नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो लखीसराय का है, जिसमें लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह एक टीचर को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे देश में लखीसराय डीएम को ट्रोल किया जा रहा है कि शिक्षक के साथ उनका जो व्यवहार है वो कहीं से उचित नहीं है। और इस वीडियो में जो शिक्षक कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं उसको लेकर भी काफ़ी बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर खास करके कहें तो। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षक पीयूष कुमार झा जी। पीयूष कुमार जी, स्वागत है आपका लखीसराय लाइव में। लखीसराय लाइव में मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और ख़ासकर अभी जो विगत 1 सप्ताह से पूर्व माननीय जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने जो निरीक्षण क्रम में कन्या मध्य प्राथमिक विद्यालय बालगुदा का निरीक्षण किया, चूँकि ये बिहार सरकार के प्रधान सचिव का आदेश है, मुख्य सचिव का आदेश है कि हर एक सप्ताह बुधवार और गुरुवार 2 दिन निरीक्षण का काम करना है। और निरीक्षण का कार्य इसलिए करना है ताकि ग्राउंड फिगर पर जा कर के उस कमियों को देखा जाए और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। लेकिन विगत 2 दिनों में उस निरीक्षण के क्रम के एक वीडियो को छोटा करके केवल और केवल एक पक्षीय बात को दिखाना, ये कहीं न कहीं लगता है कि ये एक साजिश है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल और मैं सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ आदमी हूँ, विद्यालय के कार्य को भी करता हूँ, माननीय जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह जी का व्यवहार कतई ऐसा नहीं है जैसा कि उसमें दिखाया जा रहा है। ये आप मानते हैं? बिल्कुल। आपने पूरा वीडियो देखा है? मैंने पूरा वीडियो देखा है। और जितना निरीक्षण के क्रम में लगभग उनका 20 से 22 मिनट का निरीक्षण था उस विद्यालय का, 1 घंटा से। तो उस निरीक्षण क्रम में बहुत सारी खामियां देखने को मिली। बच्चे ड्रेस में नहीं थे और सब जवाब पूछने पर केवल पैसा नहीं होना, पंखे के कारण जो हम वर्तमान मुखिया जो अनिल कुमार सिंह हैं वो भी बोल रहे थे, तो पंखा नहीं होना एक मैटर अलग था। लेकिन डांटने का जो व्यवस्था है, क्रम है, आखिर एक ऐसे जिम्मेदार जिलाधिकारी डांटने को क्यों मजबूर हो गए? आखिर कुछ तो कारण रहा होगा। जो निरंतर सौम्य दृष्टि, अभी आपने देखा बड़हिया में 3 आंदोलन हुआ, रेलवे ट्रैक जाम किया गया, 36 घंटे ट्रैक जाम रहा। 36 घंटे ट्रैक जाम रहने पर भी जो जिलाधिकारी नहीं उबा हो, आखिर क्या वजह हो गई कि वो डांटने को मजबूर हो गए? तो आपको लगता है कि इस बातों पर सोचना चाहिए लोगों को, जो कमेंट कर रहे हैं जिलाधिकारी के खिलाफ, उनको समझना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए, तथ्य को समझना चाहिए? पूरा वीडियो देखें, तथ्य को समझें। हाँ, चूँकि हमारे जिलाधिकारी महोदय गार्जियन हैं और भावावेश में, और चूँकि गलती से इतना वहाँ खींच चुके थे वो कि उनको अंतोगत तो वहाँ पर बीईओ साहब भी थे, अवेलेबल थे, उनका ही व्यवहार सकारात्मक नहीं लगा उस वक्त हमको। और केवल ऊपर फंड नहीं है, जबकि सामान्य सी बात थी कि 200-400-500 रुपये शिक्षक को उदार होना चाहिए। मैं ना तो शिक्षक के पक्ष विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं उचित बात बता रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ तक बात है, बड़हिया में 3 बार आंदोलन हुआ, 2 बार ट्रैक जाम हुआ, तीनों बार आंदोलन में समझौता कराने का कार्य माननीय डीएम साहब ने किया। दूसरे किसी की औकात की बात नहीं थी यहाँ पर। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को, क्योंकि उतना सहनशीलता दिखला करके डीएम साहब ने उस 36 घंटे ट्रैक जाम को समाप्त करवाया। अब मैं चूँकि उसका साक्षी हूँ, तीनों बार मैं वहाँ था, मैंने देखा कि एकदम नहीं उबने का काम, आम पब्लिक से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन चूँकि यहाँ शिक्षक महोदय ने, मैं उनकी भी गलती बहुत नहीं दूँगा, लेकिन थोड़ा सा माननीय डीएम साहब आए थे निरीक्षण के लिए, उनके पंचायत का निरीक्षण था, उनको पता था पूर्व से, तो उनको तैयारी बढ़िया से करना चाहिए था। और कोई भी चीज़ कमी है तो हमको पोलिटली कि सर हम कर लेंगे, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन केवल फंड नहीं है। और बड़गलाने का काम किया गया एक जगह कि यहाँ बिजली रहता ही नहीं है, घंटा 2 घंटा बिजली रहता है, तो ये जबकि उनके कार्यालय में पंखा लगा हुआ था।
तो माननीय डीएम साहब को अगर हम बरगलाते हैं तो ये हमारा स्वयं का हास्यास्पद काम होगा। और मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे डीएम साहब शिक्षकों को अपमानित करते हैं, क्योंकि मैं भी विगत कुछ दिन पहले एक शिक्षिका हमारे यहाँ की रिंकू कुमारी है, जिनका कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेतन स्थगित था। हम गए माननीय जिलाधिकारी महोदय से, और हमारे साथ और भी शिक्षकगण थे। तुरंत एट ए टाइम डीओ साहब को, डीपीओ स्थापना साहब को फ़ोन लगा करके समझा करके, स्थापना महोदय ने उनको फिर फ़ोन किया पर्सनल नंबर पर कि सर उनका कुछ ट्रबल आ रहा है। लेकिन ट्रबल आ रहा है उसको जांच करना आपका काम है, जांच कर लीजिए। लेकिन अगर वर्क कर रहे हैं शिक्षिका, तो सोचिए 1 वर्ष से उसको वेतन नहीं मिला है, डीपीओ साहब गोपाल बाबू, अगर आपका वेतन 1 वर्ष स्थगित रहे तो आप पर कैसी स्थिति होगी। और उदारता दिखाते हुए उन्होंने आदेश दिया कि इस संबंध में जल्दी कार्रवाई की जाए, और उस शिक्षिका का वेतन चालू हो चुका है। शिक्षिका का वेतन चालू हो गया। आप शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक है, ये एक बात हम जानना चाहते हैं, अगर डीएम का इंस्पेक्शन होता है अगर आपके विद्यालय में, तो आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का होगा? माननीय जिलाधिकारी महोदय तो बहुत दूर की चीज़ है। माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, माननीय एसडीओ साहब, माननीय हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, यानी कोई भी निरीक्षित पदाधिकारी का निरीक्षण होगा तो हमारा बिल्कुल एक विनम्र भाव से और उनके बातों को हमको नोट करना चाहिए। जो अधिकारी कर रहे हैं उनकी बातों को नोट करना चाहिए। बिल्कुल हमको नोट करना चाहिए, क्योंकि याद उतना रह नहीं सकता है, नोट करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी काम अगर नहीं है, कमी है, उसको पोलिटली हम उनको कहेंगे सर हम कर लेंगे सर, क्योंकि बहुत सारी बातें वो टेक्निकल बातें उन जान नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम रहता है विभाग का उनको। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, जैसे सामान्य सी एक बात थी कि चर्चा में आया कि 4-5 बल्ब 500 रुपये लगा सकते हैं। तो ये 500 रुपये लगाना, बल्ब लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और सारा काम अगर फंड से ही होगा तो आप शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। कारण क्या, फंड की व्यवस्थाएं बहुत आएगी। जैसे हम लोग चलते हैं जिस प्रकार से समाज में हैं, समाज में बहुत तेरे कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, फंड तो बाद की चीज़ है। अगर हम उस शिक्षक हैं, हम उस विद्यालय से हमारा बाल बच्चा वेतन पा रहा है, हमारे बाल बच्चों की परवरिश हो रही है, तो हमको उस विद्यालय को माँ के समान समझना चाहिए। और कहीं न कहीं यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और अव्यवस्था का नज़ारा देख कर के ही डीएम साहब गुस्सा हुए हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि वो अपमानित करने का काम किए हों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनके कार्यकाल में कोविड का काल रहा। हम लोगों ने उस वक्त, हम लोग हड़ताल पर थे। अगर शिक्षकों से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते तो हड़ताल के वक्त भी हमको परेशान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा समर्थन दिया हमको, कहा कि आप संवैधानिक रूप से अपनी मांग को रखिए। हमारी बातों को, हर एक बात को मेल किया, और तो हम कैसे समझ लें कि हमारे शिक्षक के विरोधी हैं। और अगर ये पोशाक की टिप्पणी, नहीं, पोशाक पर तो हम जाएंगे, पोशाक को लेकर ही ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन आप उस वीडियो को देखे थे, जब निरीक्षण इंस्पेक्शन का जो वीडियो था, आप बोले कि शिक्षक को विनम्र भाव से जवाब देना चाहिए, तो आपने उस वीडियो को देखा। निर्भय कुमार सिंह वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उनका बॉडी लैंग्वेज का ठीक लग रहा था आपको? आप खुद एक शिक्षक है, आप बताइए। सबसे पहली बात है कि वो तत्पर ही नहीं थे। हमारे विद्यालय में एक जिले के आला अधिकारी आए हैं, जिले के जिला पदाधिकारी महोदय आए हैं, और वो जैसा कि माननीय मुखिया जी बगल में बोल रहे थे, देखिए भोज खाने का मौका होगा तो भाग जाएंगे। तो आखिर कुछ न कुछ, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी रही होगी, ताकि आपकी शिकायत गई। अन्य विद्यालय भी हैं, सीखा जाए। कन्या मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर है, अभी वहाँ पर चंदन जी गए हैं, प्रभारी गए हैं, स्वयं अपने खर्च से भी लगाने में सक्षम रखते हैं। मेरा विद्यालय देखा जाए, 7 बार मेरे विद्यालय में चोरी हो चुका है, फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना सुविधा उनको है दें बच्चों को। और आज भी क्योंकि बच्चों को सुविधाएं देंगे ना तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। तो ये बात, और मैंने बिल्कुल वो बॉडी लैंग्वेज कहीं से बहुत अच्छा नहीं कहा सकता है, नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं। अब एक बात जिस पर सबसे ज़्यादा बवाल बचा है, इसको भारतीय संस्कृति से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कुर्ता पैजामा, इस पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं? मतलब लोगों ने कहा कि डीएम कैसे इस पर रोक लगा सकते हैं? कुर्ता पैजामा के संबंध में जहाँ तक डीएम साहब ने कहा, थोड़ा सा वो चूँकि उस अव्यवस्था इतने ऊब चुके थे ना
कि उनको लगा कि ये नेता के ढंग के व्यवस्था में है, इसलिए उनको लगा ऐसे। मतलब आप ये मानते हैं कि कुर्ता पैजामा पहनने का भी जो स्टाइल है वो बहुत तरह का है, मतलब पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अलग तरह का पहनते हैं, जो टीचर हैं शिक्षक हैं वो अलग तरह का पहनते हैं, मतलब सब में अलग। शिक्षक पारदर्शी कुर्ता नहीं पहनेंगे। शिक्षक का ड्रेस कोड, जहाँ तक चर्चाएं बहुत लोगों को नहीं पता है, 1956 से बिहार पब्लिक सर्वेंट का ड्रेस कोड लागू है बिहार में, पता नहीं है लोगों को। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ड्रेस कोड तो लागू ही नहीं है। नहीं, लागू है, लागू है। शिक्षकों ने अलग से नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। 1956 से जाकर के बिहार सरकार का पत्र देखा जाए, 56 से लागू है, मैं पत्र भी ढूंढ दूंगा, पत्र में देखा था पहले, उसमें धोती कुर्ता, कुर्ता पाजामा और शर्ट पैंट ये अवेलेबल है आपको शिक्षकों के लिए। शिक्षिकाओं के लिए साड़ी और सभी सलवार, जीन्स टी शर्ट नॉट अलाउ है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। और उसमें भी है कि कपड़े वस्त्र ऐसे हों जिससे आपकी शालीनता झलके, और शालीनता झलकने में है कि बिल्कुल शिक्षक का वस्त्र पारदर्शी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये शालीनता क्या झलक, वीडियो वो देखे तो आपके पास वीडियो है कि वो क्या दिख रहा है। शिक्षक के शर्ट का बटन नहीं खुला रहना चाहिए, कुर्ता का बटन बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, सारी बातें हैं। मैं चूँकि जानकारी का अभाव है, यहाँ पर होता क्या है ना कि हम लोग केवल नौकरी कर लेते हैं, नौकरी के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं, तो लगता है कि नहीं सब कुछ चल रहा है। आज जाएंगे, बहुत सारे शिक्षक जींस पैंट में भी आते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बात था कि अव्यवस्था, कुर्ता पैजामा पर कहीं कोई विवाद नहीं है, उसको इस चीज़ को मैंने क्या कहते हैं, एक साजिश के तहत ट्रोल किया गया कि ऐसा डांटे हैं, क्योंकि बातें कुछ और थी, लेकिन इस चीज़ पर ला करके फोकस कर दिया गया, छोटा मीडिया बना करके उसको बैठ दिया गया। पूरे वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा कट करके फिर डीएम पर ये पूरा, मतलब सत्य जानना और अधूरा सत्य जानना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अधूरा सत्य हमेशा घातक होता है। मैं ऐसा नहीं, जिला पदाधिकारी महोदय हमारे बहुत प्रिय हैं, अप्रिय हैं, हमारे जिला के गार्जियन हैं, और मैं चूँकि पर्सनल उनको 2.5 वर्षों से जान रहा हूँ, 2 वर्षों से जब से वो हैं यहाँ पर मैं जान रहा हूँ, और कभी ऐसा नहीं लगा। मैं उनको वार्षिकोत्सव निमंत्रण देने गया था विद्यालय के लिए, और उन्होंने स्पष्ट रूप से डीओ साहब को आदेश दिया कि मैं आपके विद्यालय आ रहा हूँ और व्यवस्था सही से कीजिए, और कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन हर जगह उनका एक पॉलिटिकली मामला रहा है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो हमारे दुश्मन हैं और हम पर वो अपमानित कर रहे हैं, ऐसी बात को मैं तो पर्सनल कतई नहीं मानता हूँ, और शायद कोई भी संभ्रांत शिक्षक इस बात को नहीं मानेगा। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए लोगों को, ताकि लोग समझें। मैं पीयूष कुमार झा, मध्य विद्यालय लाखोचक का संस्कृत शिक्षक, सह जिला का वरीय प्रवक्ता, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ लखीसराय। और मैं आपको माध्यम से बता दूं, आपके माध्यम चैनल में चलाया है इस बात को, कि मेरा विद्यालय पूरे बिहार का पहला ऐसा विद्यालय है जिसने अपना 3 वार्षिकोत्सव मनाया है, वो भी अपने सेल्फ। और विशेष बात तो विद्यालय जाकर देखने की बात है, अपने मुंह से क्या बोले हैं इस चीज़ पर। लेकिन हाँ, अब मैं आपके माध्यम से कुछ शिक्षकों की समस्याओं को भी बोलना चाहूँ, ताकि एक कम्युनिकेशन नहीं हो। इसे मध्याह्न भोजन योजना है, इस माध्यम में केवल और केवल कोई भी अधिकारी आते हैं, चाहे माननीय डीएम सर हो, चाहे कोई अधिकारी आते हैं, सीधा सीधा हेडमास्टर साहब पर डाल देते हैं मामला, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, दबाव भी डालते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने स्पष्ट कहा है कि एमडीएम वो हेडमास्टर नहीं चलाते हैं, उनके शिक्षा समिति चलाती है। ये अधिसूचना है बिहार सरकार का। इसमें इस तरह का भी मामला बलगुदर पंचायत में ही देखने को मिला था उसी दिन। बालगुदा पंचायत उदाहरण है, हर जगह आते हैं पदाधिकारी और सीधा एमडीएम पर डांट फटकार चले जाते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिसमें शिक्षा समिति में कुल मिलाकर 17 सदस्य होते हैं, और हेडमास्टर साहब केवल चूँकि सरकारी कर्मी हैं, उनको एक काउंटी मेंबर रखा गया है, ना वो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होते हैं ना सचिव होते हैं। 17 मेंबर हैं, 17 मेंबर में आखिर केवल शिक्षक हेडमास्टर साहब पर ही दोषारोपण क्यों? जवाबदेही सब पर बढ़नी चाहिए। आप देखेंगे इसमें सारा नियमावली लिखा हुआ है, और माननीय राज्यपाल का ये 15 दिनांक से
सब उल्लिखित है। पत्रांक है 1318 दिनांक 16/9/13, जिसमें सारी बातें लिखी हुई। 17 मेंबर होते हैं, 17 मेंबर की जवाबदेही है, लेकिन केवल हेडमास्टर साहब को ही जिम्मेदार क्यों? इस पर विचार करना चाहिए जिलाधिकारी महोदय को भी और बड़ी पदाधिकारी महोदय को भी। आखिर बलि का बकरा हर वक्त हेडमास्टर ही क्यों बने? बहुत बड़ा इशू है मतलब बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार नहीं पूरे भारत में इशू है। क्या कि जब व्यवस्थाएं हैं, और माननीय हम हेडमास्टर साहब से अपील करते हैं कि जो लोग शिक्षा समिति को, अभी तक होता क्या है, शिक्षा समिति, बाल संसद, मीना मंच, ये सारे पॉकेट में चलते हैं। मुझे कहने में कहीं कोई गुरूज नहीं है, पॉकेट पर चलाए जाते हैं। और कहीं कहीं तो सचिव महोदय जो होते हैं वो प्रधानाध्यापक महोदय पर भी दबाव डालते हैं, आखिर सचिव है तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा सा स्थिति गंभीर होती है। हम कहेंगे शिक्षा समिति के सदस्यों को भी जवाबदेही तय करना चाहिए, ताकि शिक्षक भय मुक्त होकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अन्य भी समस्याएं हैं। अभी कुछ सीतामढ़ी में घटना घटी थी, माननीय डीएम साहब आए, अब बच्चे झाड़ू लगा रहे थे ग्राउंड में, और उन्होंने पूछा हेडमास्टर साहब को बुला करके, झाड़ू लगा रहे हैं बच्चे, सर जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं जवाब देता हूं यहाँ पर। माननीय शिक्षा विभाग का आदेश, बाल संसद का नियम है कि बच्चे शौचालय सहित संपूर्ण सफाई करेंगे। ये नियमावली शिक्षा विभाग का है, बाल संसद का, शौचालय सहित संपूर्ण सफाई बच्चे कर सकते। हाँ बिल्कुल करना है उनको, ये पढ़ाई का अंश है उनका, है ये पढ़ाई, पार्ट ऑफ एजुकेशन है उनका, ये उनको करना है। अगर स्वच्छता नहीं सीखेंगे, वो नियम है उनको, वृक्षारोपण करना है, पानी की व्यवस्था करना है, सफाई करनी है। इसके लिए बतौर मंत्री बने हुए हैं 6 मंत्री, 6 उप मंत्री बनते हैं, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री, कृषि एवं जल मंत्री, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसे मंत्रालय बनाए जाते हैं उनके। और उनको स्वच्छता मंत्री का कर्तव्य है कि सारे बच्चों के साथ सफाई करना और करवाना। लेकिन पता नहीं कहाँ से आता है बात, लोग आते हैं और बिना नियम जाने 100 कॉल निकाल दिए, अंत में भयादोहन शिक्षक का होता है। अब दुखद बात क्या है कि हमारे जो विभागीय पदाधिकारी हैं वह भी वहाँ पर उनके मुंह में दही जम जाता है। वो भी, उनको भी नहीं पता है कि नियमावली क्या है, पढ़ते ही नहीं नियमावली। तो नियमावली पढ़ें तब ना, नियमावली पढ़ें तब ना। इस नियमावली में एक नियम मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इसमें एक नियम है, खाता का संचालन। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संचालन खाता का जो है वो अध्यक्ष / सचिव करेंगे, लेकिन कहीं भी अध्यक्ष का काम नहीं किया जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, राज्यपाल का गजट है, इसका इम्प्लीमेंट में सारे लोगों को दही जमा हुआ है। हमने प्रश्न किया था कि जब अध्यक्ष इसको करेंगे, संचालन करेंगे, आप देखेंगे खाते का संचालन समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। लेकिन मैं जिले में बता देता हूं, किसी भी विद्यालय के अध्यक्ष ने खाता संचालन नहीं किया है, और ना ही किसी बीओ साहब ने या हेडमास्टर साहब ने उसको ऑफर किया है। चूंकि अगर गलत होता तो ये राज्यपाल का गजट है। तो चूंकि विभागीय नियम को पढ़ते नहीं है, जो हो रहा है उसको करते रहते हैं, यही कम्युनिकेशन गैप है। दूसरी बात, अभी परसों का मामला सोशल मीडिया में है, एजनी घाट पंचायत का। एमडीएम खा करके बच्चे थाली धो रहे थे। एक मुखिया के प्रतिनिधि हैं, उसने डाला उसको फेसबुक पर कि ये देखिए बच्चों के साथ जुल्म कराया जा रहा है, जबकि एमडीएम की थाली धोना स्वच्छता के क्रम में आता है। वो उनका स्वावलंबन है, ना कि उनका जुल्म है। खाना बच्चे खाए हैं, बच्चे भोजन करके आए हैं, बच्चे उस थाली को धोने के क्रम में स्वावलंबन सीखते हैं, स्वच्छता सीखते हैं। अगर सारे बच्चे, मान किसी विद्यालय में 500-600 बच्चे हैं, सारे बच्चे थाली को रख दें केवल, और रसोईया वहाँ पर कार्यरत है, 2-3 रसोईया है, साफ करना संभव है क्या? ये स्वावलंबन है। चूँकि नियमों को गलत व्याख्या करके और समाज में क्या कहते हैं इसको, भ्रांति फैला करके लोग काम करना चाहते हैं, सो गलत है। और शिक्षकों के साथ मैं ग्रामीणों से कहना चाहता हूँ, एक समस्या है,
लोग बच्चों को पढ़ाते हैं निजी प्राइवेट स्कूल में, दबाव डाल करके नाम लिख लीजिए सर, नाम लिखा दीजिए। उस वक्त कितना भी समझाएं उनको, बच्चा आपका आएगा ना तो बिल्कुल हाँ रोज़ आएगा पढ़ने के लिए, 2-4 दिन आता है बच्चा, फिर चला गया अपने पुराने विद्यालय में। क्योंकि नियम कहता है किसी भी बच्चे को हम नामांकन से वंचित नहीं कर सकते हैं, ये शिक्षा का अधिकार कहता है आपका। बच्चा नाम लिखा लिया, नाम लिखाने का बच्चा गायब। फिर अब हम लोग कहाँ मरते हैं, पदाधिकारी जब आएंगे तो नामांकन, हम बच्चे को नाम नहीं काट सकते हैं, हम नाम काटने से स्वतंत्र नहीं है, नाम लिखना मेरी मजबूरी है। अब बच्चे लोग, गार्जियन लोग क्या करते हैं, नाम लिखा लिए कुछ बच्चे का और चले गए, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए। दिक्कत तो ये होता है, अभी कुछ जगह जम्मू ज़िले में छुट्टी हो गई थी गर्मी की 23 मई को, हमारे यहाँ छुट्टी थी 30 मई को। तो जम्मू ज़िले में कुछ बच्चे जो इनका ननिहाल वगैरह फुआखर पड़ता था, वो आ गए 25 तारीख को कि सर हमारा बचवा रहा ले बाहर दिल्ली में, नाम लिख लीजिए। अब समस्या इतनी है, समझाते समझाते और अगर रोकते हैं नामांकन तो लोग कहते हैं शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ शिक्षा का हमारे मजबूर हैं। आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारे ज़िले के सारे विद्यालयों में 20% ये समस्या है कि बच्चे नाम लिखा करके गायब हैं, और संपन्न घरों के बच्चे ज़्यादा ये काम करते हैं। जो सक्षम हैं ज़्यादा काम करते हैं, दबाव देते हैं, और कुछ वो कहीं समझाइएगा तो सीधे आप हमारी आते हैं बाउंड्री बांधते हुए कि आपके अंदर बहुत कमी है, हम आपको हेल्प करते हैं ऐसा। लेकिन आज तक हमने कहा ना, शिक्षा समिति में 17 मेंबर होते हैं, शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। MDM तलाना 17 की जवाबदेही है, लेकिन कुल मिलाकर जवाबदेही केवल हेडमास्टर पर आ जाता है। केवल 17 पर जवाबदेही है। क्योंकि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कहता है कि MDM का संचालन मैं नहीं करता, हेडमास्टर नहीं करते हैं, वो करते हैं शिक्षा समिति करती है। तो आखिर रिकवरी हेडमास्टर से क्यों, कार्रवाई हेडमास्टर पर क्यों? क्या किसी पदाधिकारी ने लिखा है पूरा पत्र कि शिक्षा समिति को रद्द करने का लिए या शिक्षा समिति को कार्रवाई के लिखा है? नहीं लिखा है, केवल हेडमास्टर को। ये गलत बात। कुल मिलाकर जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। बहुत जानकारी के अभाव में केवल ढर्रा है, केवल ढर्रा चल रहा है। ये क्या करना है, नियमावली जो हम लोगों को बनी है नियोजित शिक्षक की, प्राचीन शिक्षक की शिक्षक नियमावली जो आपके पास अवेलेबल है, इसमें से सारी बातों को कभी भी, मैं तो गौर करता हूँ, शायद ही जिले के पदाधिकारी होंगे इसका अध्ययन किए होंगे। सरसरी निगाह से देख लेना, अगर अध्ययन किए होते, मैं दावा करता हूँ आपके माध्यम से कि अध्यक्ष के नाम से खाता क्यों नहीं खुला अभी तक किसी का। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राज्यपाल का गजट कह रहा है। और कोई खुलवाए हैं तो हमको दावा दें, हम लोग शाबाशी देंगे। क्योंकि नहीं, सचिव के नाम से ही खाता होता है, जबकि लिखा हुआ अध्यक्ष अथवा सचिव। तो ऐसा क्यों नहीं? और शिक्षा समिति की बराबर बैठक कहाँ कहाँ होती है? केवल कागजों पर, बाल संसद कागज पर, मीना मंच कागज पर। कमी हम में यहाँ है। हाँ, पदाधिकारी जो आते हैं वह भी सुधारात्मक रवैया से अगर आएँ तो स्वागत है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो केवल अपने उपार्जन के रवैये से भी आते हैं कि हमको कुछ उपार्जन हो जाए। अब वैसे पदाधिकारी मतलब इंस्पेक्शन के बहाने उनका भी कुछ मतलब नहीं, इंस्पेक्शन तो करना ही नहीं है, इंस्पेक्शन तो करना ही नहीं है, उपार्जन करना है। और अभी मैं बता रहा हूँ, विगत 26 अप्रैल को निरीक्षण हुआ था हमारे विद्यालय का। माननीय ADM साहब विनोद नारायण निरीक्षण किए थे। उनका निरीक्षण प्रतिवेदन मेरे पास में है, मैं दिखा दूंगा आपको। उन्होंने अभ्युक्ति में लिखा था कि विद्यालय में प्रयोगशाला का अभाव है, पुस्तकालय का अभाव है, कंप्यूटर नहीं पाया गया। हम जब निरीक्षण प्रतिवेदन देखे उनका और लिखे कि बच्चों की उपस्थिति थोड़ी सी कम पाई गई जितना हाजी बना हुआ था, तो हम उनको प्रतिवेदन देखे तो हंसने लगे कि उनको पता ही नहीं है कि मध्य विद्यालय में प्रयोगशाला होता ही नहीं है, मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की अलाव कराया ही नहीं गया है, और मध्य विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं होती है, ये उनको शायद पता ही नहीं है। और आगे बात, बच्चों की उपस्थिति थोड़ी कम पर, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता था, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो हैं सवेरे बहुत सारे बच्चे बिना खाए आए थे घर से, तो कुछ बच्चों को ज़बरदस्ती में घर भेजना पड़ता था। क्योंकि भीषण गर्मी में बच्चे 9:30 तक भूखे रहेंगे पेट,
ये कतई उचित नहीं है। जो कि होता क्या था, आपको मालूम हो संजीव जी, गांव का स्कूल होता है, रात में 8 बजे गांव शांत हो जाता है सो करके, यानी बच्चा 7:30 में भोजन किया और 7:30 से अगर 9:30 तक वो भूखा रहेगा बच्चा 14 घंटा लगातार, तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है। तो ऐसा लिखा, तो हमको लगा कि जब इनको जानकारी ही नहीं है निरीक्षण करने की, तो क्यों आ गए निरीक्षण करने के लिए। हम इतना हंसे, हमको तो लगा इस पर RTI लाकर उनको भेज दें एक बार, लेकिन फिर चूँकि अधिकारी हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो मतलब धरातल पर देखने को मिलती है, बिल्कुल, लेकिन इससे लोग अनिवार्य मतलब नहीं जानते हैं लोग इस। नहीं, बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है, बिल्कुल लोग समझ नहीं पाते हैं। और एक मानसिकता बन चुकी है समाज में कि शिक्षक जो है बैठ कर पैसा लेता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। शिक्षक मेहनत से पैसा लेता है। हाँ, कुछ शिक्षक अब बात हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्र जिले के, चाहे चानन का क्षेत्र हो, कुंदर हो, सुरगढ़ा हो, बढ़िया हो, हमारे शिक्षक मेहनत करते हैं। अब मेहनत का ही परिणाम है आज 50 सरकारी स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति में जिले के सरकारी विद्यालय के बच्चे पास हुए हैं। हमारा सरकारी विद्यालय का बच्चा 17 में बिहार का बोर्ड का बिहार टॉपर बना था। पिछले साल सेकेंड टॉपर अमीषा कुमारी बिहार बोर्ड की बच्ची, सरकारी विद्यालय की बच्ची थी। तो अगर पढ़ाई नहीं होती तो ये टॉपर कहाँ से करता। लेकिन एक मानसिकता बन चुकी है, शिक्षक बैठ के पैसा लेते हैं और सबके मन में ये बात है कि बस इसको किसी प्रकार से ये है। जबकि कुछ समस्याएं हमारी है, विद्यालय में चोरी होता है, जाइए आप थाना में FIR लिखने के लिए 90 बार वो प्रयास करते हैं, आने का चक्कर चक्कर लगाने के बाद तो है ही, वो आनाकानी करते हैं, नहीं करना चाहते हैं FIR। ग्रामीण से गुहार लगाते हैं, काश विद्यालय आपका है, सुरक्षा कर लीजिए। सुरक्षा ले कोई आगे नहीं बढ़ता है। हम जान रहे हैं किसके यहाँ सामान हो सकता है, अगर 10 घर में चेक किया जाए, आग्रह करते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं। तो केवल विद्यालय, अगर समाज ने हेल्प नहीं करेगा हम लोगों को, तो एक शिक्षक के बस की बात नहीं है कि वो विद्यालय को अच्छा कर सके। एक विद्यालय को अच्छा करना हो, समाज के सभी लोगों का सहयोग चाहिए, तब जाकर के उदाहरण देंगे। अभी उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 2 उदाहरण। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कजरा, आप जाके कैंपस देखिए, इतना बढ़िया कैंपस है, जिले में किसी कैंपस नहीं होगा। लेकिन क्या है, सब आपस में ही शिक्षक लड़े हुए हैं, प्रमोद रंजना पर केस चल रहा है। दही रामचंद्रपुर में चंदन जी गए हैं, पहले प्रतापपुर में थे, आपको गंगासराय में थे, प्रयास किया उन्होंने, अच्छा किया। मेरा विद्यालय ही जाकर देख लिया जाए, नक्सल क्षेत्र होने के बावजूद, विपरीत व्यवस्था के बावजूद अच्छा कार्य है। तो हम कहते हैं, माननीय सब अधिकारी और DM साहब कहेंगे कि आखिर हम लोगों को थोड़ा सा डांटना तो आपका अधिकार, हम अधिकार देते हैं आपको, बिल्कुल हमको डांटिए, जहाँ गलत में है बिल्कुल आप हम पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छे कार्यों के लिए हमें प्रोत्साहित भी करने का काम आप लोग कीजिए, ताकि हम लोग मनोयोग से काम करेंगे। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ उस वीडियो के बारे में, इसमें DM साहब डांटते दिखाई पड़ रहे हैं। DM साहब डांट रहे थे बिल्कुल, लेकिन वो अधूरा सत्य है। सत्य पूरा यह है, चूँकि वहाँ की व्यवस्था से उतनी खींच उनको आ गई थी, अंत में लगा कि वो थोड़ा भावावेश में आ गए। उनका मनसा ये नहीं था कि हमें डांटने के क्रम में आए। अगर वो प्रताड़ना करने के मनसा से आते तो फर्स्ट राउंड ही वो, और उनको अगर ये तंग करना रहता तो उसमें मीडिया को कहते आप साथ साइड हो जाइए। लेकिन मनसा ऐसी थी, मनसा बिल्कुल थी नहीं, बिल्कुल मनसा उनकी नहीं थी। उनकी मनसा केवल थी कि बच्चे जो गर्मी में रह रहे हैं, थोड़ा सा उसी कमरे में व्यवस्था ढंग से हो जाए, बच्चे ढंग से पढ़ना शुरू कर दें। कमरे की समस्या हर जगह है, ऐसा नहीं कि यहाँ समस्या है, हर जगह समस्या है, लेकिन उसी में बेहतर किया जा सकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि जो वीडियो छोटा सा कट करके उसको जिस तरह से वायरल किया गया वो गलत है, और लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद अपनी राय रखनी चाहिए? बिल्कुल पूरा वीडियो देखें, उसके बाद राय रखें। और मैं माननीय निर्भय बाबू को भी आपके माध्यम से कहना, थोड़ा सा आप शिक्षक हैं, आपकी माताजी शिक्षिका थी, आप उनके स्थान पर शिक्षक बनाएं। आपका वो विद्यालय आत्मा है, मातृ स्थान है, थोड़ा सा आप समर्पित हैं, लेकिन थोड़ा सा और समर्पित होइए। आपको वही बच्चा, वही ग्रामीण आपको तरहतीब उठाएगा, क्योंकि कुछ शिकायत हुई तभी तो लोग आप पे खिलाफ थे। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की बात है। और DM साहब ने थोड़ा सा भावावेश किसी के साथ हो सकता है, तो इसको तीर का तार नहीं बनाया जाए, राई का पहाड़ नहीं बनाया जाए।
और डीएम साहब के व्यक्तिगत व्यवस्था पर मैं कहता हूँ, और मैं देखा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं प्रतिभा चयनिकता मंच का मैं सचिव भी हूँ। मैं गया था उनसे एक बार आवेदन देने के लिए, कुछ काम के लिए। एक व्यक्ति मुझसे पहले फरियादी थे, वो आए और उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, यहीं पर बांसता दरियापुर के हैं, राम बालक सिंह नाम था। और रोने लगे कि हम भोरे से आल ही है यहाँ पर, भूखल ही है हमें, तो हमरा ऐसे तंग कर रहा है, भूखा गली अपने दिन जाके में। डीएम साहब तुरंत पहले कॉल बेल बजाए, मैं अंदर था, और तुरंत अपने नाजिर को कहे कि देखो मेरा पर्स में भूल गया घर पर, 100 रुपये तुम्हारे पास में है, सो जाओ इनको पहले दो, और कुछ संभव है तो देखो नाश्ता कुछ है उधर रख, लाओ नाश्ता दो इनको। ये बेचारे बूढ़े आदमी भूखे हैं, तो मैं कैसे, जैसे डीएम को मैंने ऐसा देखा है, मैं कैसे मान लूँ कि भावावेश में होगा, कैसे मान लूँ कि वो हमको तंग कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। ये डीएम साहब हमारे शिक्षकों को सम्मान प्यार से हड़ताल में हेल्प किए, कैसे मैं मान लूँ? हाँ, भावावेश क्रोधावेश होता है, लेकिन आखिर ये स्थिति आई क्यों, इस पर भी विचार करना लाजमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष कुमार जी, जो आपने विभाग से अपनी राय रखी। देखते रहिए लखीसराय लाइव।